राधे राधे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। कैसे हो आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हमारी जो सफलता बैच हमने स्टार्ट किया है, रीट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, साथ साथ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर, और इसके साथ साथ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो जगह आई हैं हमारी, उन सभी के लिए भी ये क्लास ऐसे इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में हम राजस्थान के लोक देवता रामदेव जी को कवर करने वाले हैं। तो रामदेव जी के बारे में इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं, सारे यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। ध्यान रखना, उन सभी को यहाँ पर आपके लिए लेकर के आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। यदि आप हमारे चैनल से अभी नहीं जुड़े हैं तो आकर के जुड़ जाएँ। 8 बजे हमारी जो क्लासेस प्रारंभ होती है वो 8 बजे आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास को शुरू करते हैं। राजस्थान के लोक देवता में रामदेव जी। रामदेव जी का सबसे पहले बात करते हैं उपनाम की। तो रामदेव जी के जो उपनाम माने जाते हैं उनमें रामसा पीर रामदेव जी को कहा जाता है, रूड़े चारा धड़ी कहा जाता है, नीले घोड़े वाले बाबा के नाम से रामदेव जी को जाना जाता है। तो रामसा पीर, रूड़े चारा धड़ी, नीले घोड़े वाले बाबा कौन कहलाते हैं? रामदेव जी। रामदेव जी के जन्म की बात करें तो ये 409 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ। बाबरेदी बीज गुजराती भाषा यानी दूज को हुआ था। अवतार की तिथि है इनके। रामदेव जी के जन्म की बात करें तो इनका जन्म बाड़मेर जिले के सिर्फ तहसील, बाड़मेर जिले की सिर्फ तहसील के उड़ू काश्मीर गांव में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है कि रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो उड़ू काश्मीर गांव पूछा जाता है अंशतः, जिला तो सभी बता देते हैं। तो बाड़मेर जिले के सिर्फ तहसील के उड़ू काश्मीर गाँव में इनका जन्म हुआ था। रामदेव जी भगवान कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा भी चुका है कि रामदेव जी को किसका अवतार माना जाता है। तो रामदेव जी को भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है एवं अर्जुन के वंशज माने जाते हैं। रामदेव जी किसके वंशज माने जाते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है, अर्जुन के वंशज माने जाते हैं। रामदेव जी के पिता का जो नाम था वो अजमल जी तंवर, पिताजी अजमल जी तंवर, और माता का नाम मैड़ा दे। ये भी ध्यान रखना कि रामदेव जी के माता पिता कौन थे। ये कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा गया है। तो पिताजी का नाम अजमल जी तंवर और माता जी का नाम मैड़ा दे। आगे देखिए पत्नी का नाम भी देखिए यहाँ पर। रामदेव जी की जो पत्नी थी वो निहाल दे। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछा जाता है। रामदेव जी की पत्नी कौन थी? तो निहाल दे, जो कि अमरकोट के राजा की पुत्री थी, जिसका नाम था दलेर सिंह। क्या नाम था? दलेर सिंह। अमरकोट के राजा दलेर सिंह की पुत्री नेतल दे, जिसको निहाल दे भी कहते हैं, रामदेव जी की पत्नी थी। रामदेव जी के भाई का नाम बीरम देव, जिसे बलराम का अवतार माना जाता है। रामदेव जी के भाई कौन थे? बीरम देव थे, जो कि बलराम के अवतार माने जाते हैं, और रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। रामदेव जी की बहन सगुनाबाई और लांछाबाई। रामदेव जी की 2 बहनें थीं, ध्यान रखना, सगुनाबाई और लांछाबाई। सगुनाबाई से संबंधित तो क्वेश्चन पूछा भी गया है कई बार। सगुनाबाई किसकी बहन थी? तो रामदेव जी की बहन थी। रामदेव जी के गुरु की बात करें तो योगी बालीनाथ जी। रामदेव जी के गुरु कौन थे? योगी बालीनाथ जी। योगी बालीनाथ जी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका मेला बढ़ता है, ध्यान रखना। इनकी समाधि मसूरिया पहाड़ी जोधपुर एवं मंदिर भी है। इन्हीं के पास रामदेव जी का मंदिर बना हुआ है। इनके पास योगी बालीनाथ जी के मंदिर के पास में रामदेव जी का भी मंदिर बना हुआ पाया जाता है। भाद्र शुक्ल द्वितीया को यहाँ पर मेला बढ़ता है, बालीनाथ जी का मेला। रामदेव जी के पास नीला घोड़ा था, पहले भी आया है। नीले घोड़े वाले बाबा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो रामदेव जी। तो इनके घोड़ा कैसा था? इनका नीला। रामदेव जी के पास नीला घोड़ा था। बाल्यावस्था में रामदेव जी सातलमेर में भैरव राक्षस का वध कर सातलमेर को फिर पोकरण नाम से बसाया। ध्यान रखना, सातलमेर में एक भैरव नामक राक्षस रहता था, जिसका जिन्होंने वध किया था, और उसके बाद से ये रामदेव जी पूज्य होने लगे थे। और इन्होंने जो सातलमेर नाम था उसको पोकरण नाम से इसको दोबारा से इन्होंने बसाया था। रामदेव जी उड़ू काश्मीर गांव को छोड़कर पोकरण आ गए, और पोकरण में रामदेव जी अपनी पत्नी नेतल दे और बहन सगुनाबाई के साथ रहते थे।
तो पोखरण में कहाँ से आ गए, उड़ूकासमीर गाँव को छोड़कर ये कहाँ गए थे, पोखरण। और पोखरण में अपनी पत्नी नेतल दे और बहन सगुनाबाई के साथ में ये रहने लगे थे। सगुनाबाई का विवाह पुंगलगढ़ बीकानेर के जागीरदार विजय सिंह के साथ हुआ था। सगुनाबाई के पति का नाम क्या था, सगुनाबाई के पति थे विजय सिंह, ध्यान रखना, जो कि पुंगलगढ़ बीकानेर के जागीरदार थे। दहेज में पोखरण उनको दे दिया गया था सगुनाबाई को। पुंगलगढ़ महाराणा कुंभा की पुत्री रमाबाई का विवाह हुआ, ध्यान रखना, रमाबाई महाराणा कुंभा की पुत्री थी। महाराणा कुंभा की पुत्री रमाबाई का विवाह भी पुंगलगढ़ में ही हुआ था, ये भी ध्यान रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है ये। रामदेव जी पोखरण त्याग कर रूडेचा जा रहे थे, यानी पोखरण को छोड़कर के जब वो रूडेचा जा रहे थे तो रास्ते में एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। तब एक छोटी सी लड़की जिसका नाम था डालीबाई रोती हुई उनके पास आई, जो कि इनकी शिष्या बनी थी। ध्यान रखना, डालीबाई किसकी शिष्या थी, रामदेव जी की। डालीबाई को रामदेव जी की शिष्या माना जाता है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना बहुत ही। डालीबाई रोती हुई इनके पास आई थी, इन्होंने अपनी शिष्या बना लिया था। और रामदेव जी को बोली, रूडेचा में भेदभाव बहुत है और मैं मेघवाल जाति से हूँ। और डालीबाई की जो जाति थी वो कौन सी थी, मेघवाल। रामदेव जी ने उसको अपनी धर्म बहन बना लिया। और मेघवाल जाति की डालीबाई किस जाति की थी ये भी आपको ध्यान रखना है, तो मेघवाल जाति की, जिन्होंने अपनी धर्म बहन उसको स्वीकार कर लिया था। ध्यान रखना, डालीबाई को अपनी धर्म बहन माना था इन्होंने। और इसकी सगुनाबाई और लाच्छाबाई इसकी दो बहनें थीं। रामदेव जी जाति पाति छुआछूत ऊंच नीच को मिटाने के लिए रूडेचा में कांवड़िया पंथ चलाया। यानी कांवड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे, तो वो थे रामदेव जी। कौन थे, रामदेव जी। कांवड़िया पंथ की स्थापना कहाँ पर की थी इन्होंने, रूडेचा में, जाति पाति और छुआछूत के भेद को मिटाने के लिए। आई माता का जो मंदिर, आई माता रामदेव जी की शिष्या थी, ये भी ध्यान रखना। आई माता भी रामदेव जी की शिष्या बनी, रामदेव जी के कांवड़िया पंथ से प्रभावित होकर ये इनकी शिष्या बन गई थी। आई माता का जो मंदिर है वो बिलाड़ा जोधपुर में मंदिर भी है, वहाँ पर आई माता का मंदिर बिलाड़ा जोधपुर, ध्यान रखना। आई माता का मंदिर भी है बिलाड़ा जोधपुर में। एक पेड़ के नीचे आई पंथ चलाया और उन्होंने एक पंथ संप्रदाय भी चलाया था आई माता ने, आई पंथ, ध्यान रखना। कांवड़िया पंथ की महिला अपने शरीर पर 13 मंजीरें बांधकर नृत्य करती हैं, उसे 13 ताई नृत्य कहते हैं। ध्यान रखना, 13 ताई जो नृत्य है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, किनका प्रसिद्ध है, तो कांवड़िया संप्रदाय का ही प्रसिद्ध है, जो कि कांवड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। प्रमुख केंद्र रूडेचा रामदेवरा, जहाँ पर रामदेव जी का मेला भी लगता है रूडेचा में। इस नृत्य में 13 प्रकार की कलाएं की जाती हैं। रामदेव जी एकमात्र लोक देवता हैं जिन्होंने 24 वाड़ियाँ नामक ग्रंथ लिखा था, ये भी ध्यान रखना। 24 वाड़ियाँ नामक ग्रंथ किन्होंने लिखा था, तो रामदेव जी ने लिखा था। मोस्ट है, पूछा भी गया है कई बार यहाँ से क्वेश्चन, ये 24 वाड़ियाँ नामक ग्रंथ किसने लिखा था, तो रामदेव जी ने लिखा था। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर करें। हिंदुओं को जबरदस्ती मुस्लिम बनाया गया था, इसे वापस हिंदू बनाने के लिए रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया। तो रामदेव जी ने जो हिंदू जबरदस्ती मुस्लिम बना लिए गए थे उनको वापस हिंदू बनाने के लिए उन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। रामदेव जी 1458 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को राम सरोवर झील के पार पर, जो कि रूडेचा में, जीवित समाधि ली थी। तो इन्होंने समाधि कहाँ पर ली थी, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो रूडेचा में हुई थी, राम सरोवर झील के पास में। और कब हुई थी, 1458 में भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन। इस स्थान पर एक दिन पूर्व डालीबाई ने जीवित समाधि ली थी। यानी डालीबाई किसकी शिष्या थी, रामदेव जी की बहन भी थी, इन्होंने धर्म बहन माना था इसको, डालीबाई को। और इन्होंने ही यहाँ पर रामदेव जी से पहले एक दिन पहले ही इन्होंने भी यहाँ पर जीवित समाधि ली थी। कहाँ पर ली थी, ये भी ध्यान रखना है, रूडेचा में। डालीबाई ने रामदेव जी से एक दिन पहले जीवित समाधि ली थी। मक्का मदीना से पंचपीर, ध्यान रखना, पंचपीर बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
5 पीरों में जिनको शामिल किया जाता है उनमें रामदेव जी का नाम भी आता है। रामदेव जी का चमत्कार देखने आए थे। मक्का मदीना से पंचपीर रामदेव जी का चमत्कार देखने आए। यह पंचपीर जिस पेड़ के नीचे रुके उस पेड़ को पंचपीपली भी कहते हैं। मक्का मदीना से भी 5 पीर आए थे जो रामदेव जी का चमत्कार देखने आए और एक पेड़ के नीचे रुके उसे क्या कहा जाता है? पंचपीपली। ध्यान रखना, राजस्थान के पंचपीरों में राजस्थान के पंचपीर, ये भी ध्यान रखना है आपको। पंचपीर में रामदेव जी को शामिल किया जाता है। इसकी एक ट्रिक है, हमें राम पावे गो, ध्यान रखना, हमें राम पावे को हाथ से बनता है हड़बू जी, माँ से मैया जी, राम से रामदेव जी, पा से पावे से पाबू जी, और गो से गोवा जी। ये आपको ट्रिक ध्यान रखनी है। जो राजस्थान के पंचपीरों को याद करने की ट्रिक है, हमें राम पावे को हड़बू जी, मैया जी, रामदेव जी, पाबू जी और गोगा जी इसमें शामिल किए जाते हैं पंचपीरों में राजस्थान के। रामदेव जी की का भक्त हरजी भाटी, लंका बंजारा और रत्ना राय का, ये राम जी के भक्त थे। हरजी भाटी, लंकी बंजारा और रत्ना राय का। रामदेव जी के प्रमुख मंदिर, रामदेव जी का जो पहला मंदिर है वो रामदेवरा रूड़ेचा जैसलमेर में, जो पूरे भारत में सबसे बड़ा मंदिर है रामदेव जी का। तो रामदेव जी का सबसे बड़ा मंदिर पूरे भारत में कहाँ पर है? रामदेवरा रूड़ेचा जैसलमेर में। यहाँ पर रामदेव जी का मेला भी बढ़ता है। खुड़िया यास अजमेर, यह राजस्थान का छोटा या मिनी रामदेवरा भी कहलाता है, ध्यान रखना। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में स्थित है। रामदेव जी का मंदिर मसूरिया पहाड़ी पर बना हुआ है। रामदेव जी के गुरु योगी बालीनाथ जी ने यहाँ पर समाधि ली थी, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। तो रामदेव जी के जो गुरु थे वो कौन थे? बालीनाथ, जिन्होंने यहाँ पर मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में क्या ली थी? समाधि ली थी। और यहीं पर इनके पास में ही रामदेव जी का मंदिर भी बना हुआ है। सूरतखेड़ा, ये स्थान चित्तौड़गढ़ में स्थित है। रामदेव जी का मंदिर सूरतखेड़ा में स्थित है। यहाँ पर भाद्रपद शुक्ल एकम से तृतीया तक मेला लगता है। कहाँ पर? सूरतखेड़ा में, चित्तौड़गढ़ में भाद्रपद शुक्ल एकम से तृतीया तक रामदेव जी का मेला पड़ता है। रामदेवरा जो कि गुजरात में स्थित है, भारत का छोटा रामदेवरा भी कहलाता है। रामदेवरा गुजरात में भारत का छोटा रामदेवरा। रामदेवरा का मेला, ध्यान रखना, रामदेवरा मंदिर रूड़ेचा जैसलमेर में स्थित है, जो कि सांप्रदायिक सद्भावना का संगम कहते हैं। रामदेव जी के जो मेला है, रामदेवरा का मेला, उसको सांप्रदायिक सद्भाव, सांप्रदायिक का मतलब हिंदू मुस्लिम यहाँ पर समान रूप से भाग लेते हैं। रामदेव जी का सबसे बड़ा मेला है, भाद्र शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक ये मेला बढ़ता है। अब देखिए रामदेव जी से संबंधित कुछ शब्दावलियों को भी यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए पहला आता है पर्चा। तो रामदेव जी की चमत्कारी घटनाओं को पर्चा कहा जाता है, ध्यान रखना। तो रामदेव जी के द्वारा जो चमत्कारी घटनाएं की गई थी उनको क्या नाम से जाना जाता है? पर्चा। नेजा, रामदेव जी की 5 रंग की जो ध्वजा होती थी उसको किस नाम से जाना जाता था? तो उसको क्या कहा जाता था? नेजा। रामदेव जी का जो प्रतीक चिन्ह है वो पगल्या, यानी पैरों के जो निशान है उनको माना जाता है। जातरू, रामदेव जी के भक्तों को जातरू कहा जाता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। जातरू कौन थे? रामदेव जी के भक्त क्या कहलाते हैं? तो जातरू कहलाते हैं। थान या देवरा, रामदेव जी के मंदिरों को थान या देवरा कहा जाता है। रीखिया, रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्तों को किस नाम से जाना जाता है? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो उनको रीखिया कहा जाता है। मेघवाल जाति के जो भक्त थे उनको रीखिया के नाम से जाना जाता है। जो डाली बाई जो मेघवाल जाति की थी, जो कि रामदेव जी की शिष्या बनी थी, उन्होंने अपनी धर्म बहन बनाया था उन्होंने, इसी कारण उनके जो भक्त हैं मेघवाल जाति के उनको रीखिया के नाम से जाना जाता है। जम्मा जागरण, जम्मा, रामदेव जी का रात्रि जो जागरण होता है उसको जम्मा के नाम से जाना जाता है। भामी, रामदेव जी का जो पुजारी होता है उसके भामी कहते हैं। ब्यावले, रामदेव जी के भजनों को ब्यावले कहा जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा ऑल ऑफ स्टूडेंट्स।